नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर के उपस्थित हैं। आपको बता दें कि इस बिजनेस आइडिया को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप जो कि 12 मंथ जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस करेंगे और अच्छा खासा पैसा जो कि आप कमा कर अपने घर ले जाएंगे। तो वो बिजनेस क्या है, किस प्रकार से आपको करना है, कहाँ करना है, कितना इसमें कमाई होने वाली है, तमाम इन मुद्दों पर इस वीडियो में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और इसलिए भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली बनाता हूं, ना कि हवा में बनाता हूं कि आप एक दिन के 2 लाख 4 लाख रुपए कमाने लगेंगे। बल्कि जो रियलिटी होता है, जो फैक्ट होता है, वही मैं बताता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप जो कि बिजनेस करना चाहते हैं और आप बिल्कुल नए हैं, आप सोचते हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस किया जाए जो कि 12 मंथ चले। ऐसा नहीं है कि सीजन ही कोई बिजनेस है कि हम गर्मी में ही सिर्फ बिजनेस करेंगे तो चलेगा, या फिर ठंडी में ही चलेगा, या फिर बरसात में ही चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिजनेस का यही मोटिव है, क्योंकि देखिए, बिजनेस कर जो इंसान करने जा रहा है उसकी पीछे भी जिम्मेदारियां हैं, उसके पीछे उसका खुद का खर्चा है, उसका परिवार है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो कि आप गर्मी के टाइम पे ही कमाएंगे और जो कि ठंडी के टाइम पे आप बैठ जाएंगे, या फिर ठंडी के टाइम पे कमाएंगे, गर्मी के टाइम में बैठ जाएंगे। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका परिवार चल पाएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेंगी। इसलिए आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो कि निरंतरता से चलता रहे, यानी 12 महीने कोई उस पर प्रभाव न पड़ सके। इस प्रकार से बिजनेस हो। हाँ, थोड़ा कम कमाना, थोड़ा ज्यादा कमाना, वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस है ना, ऐसा होना चाहिए जो कि 12 मंथ चलता रहे। तो सिर्फ इस वीडियो में हम एक बिजनेस आपको बताएंगे और पूरा वो डिटेल पूर्वक बताएंगे, डिटेल पूर्वक, यानी कि कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो सब कुछ बताएंगे, कितना लागत आएगा। देखिए, इसमें बिजनेस में लागत की अगर बात करें, सबसे पहले लागत ही जान लेते हैं। तो आपको लगाना है 1 लाख रुपए। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही नहीं है। तो भाई जॉब कर लीजिए आप, सिंपल सी बात है। आप 1 साल बाद ही करिए। हाँ, लोन लेकर के बिजनेस मत करिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, या फिर किसी से उधारी लेकर के बिजनेस मत करिएगा, मेरी अगर राय मानिए तो। 1 लाख रुपए चाहिए। आप कहीं पे भी जाकर काम करते हैं तो आपको 15,000 रुपए, 20,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी, 15,000 रुपए की तो जॉब मिल ही जाएगी। आप उसमें से 10,000 रुपए भी बचाते हैं तो 1 साल में आप पैसा बचा लेंगे। और आपका अगर माइंड क्लियर है कि नहीं, इस पैसे को बचाकर मुझे बिजनेस ही करना है, तो बिल्कुल आप बचा लोगे, निसंकोच बचा लोगे। इनका टारगेट फिक्स नहीं होता है ना, उन्हें आप पूरा जीवन दे दोगे कमाने के लिए, फिर भी वो अंत में 1 रुपया नहीं बचा पाते हैं। अंत में उनका हाथ खाली ही रह जाता है। लेकिन वही इंसान का जब माइंड क्लियर होता है कि नहीं, मुझे साल 2 साल के अंदर पैसा कमा के बिजनेस करना है, तो वो बिल्कुल कर पाता है। तो क्या है कि आपका माइंड पहले से ही क्लियर है कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, इसके लिए मुझे पैसे बचाने हैं। आप साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, 10,000 रुपए करके बचाते हैं, 1,20,000 हो जाता है। 20,000 को भी मैं निकाल देता हूँ कि आप जो चाहे उसका खर्च कर लिए या फिर जो करिए, 1 लाख रुपए सेब बचाइए। ठीक है, 1 लाख रुपए आप सेब बचा लेते हैं। उसके बाद आप समझिए कि आपको बिजनेस करना क्या है। आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे जो भी मार्केट हो, मतलब अच्छा खासा एक मार्केट हो, आप उसे पकड़िए। वहां पे आप मोबाइल शॉप की दुकान खोलिए। आप कहोगे, अरे यार, ये क्या बता रहे हैं, मोबाइल शॉप की दुकान खोलिए। सिंपल सी बात है, अगर आपकी जगह पे मैं भी होता, उसके बारे में नहीं जानता, तो मैं भी यही बात बोलता, यार ये क्या ज्ञान दे रहे हैं आप कि मोबाइल शॉप की दुकान खोलिए, मतलब कि अब मैं रिचार्ज करके 2-2 4-4 5-5 रुपए कमाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मोबाइल का बिजनेस है, इसमें अगर प्रॉफिट की बात करें, इसमें 3 से 4 गुना तक प्रॉफिट होता है। यानी कि 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो वो 400-500 रुपए तक का बिकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 2-4 रुपए ही कमा रहे हो आप? ऐसा तो है नहीं। देखिए, क्या करना है, सबसे पहले चीजों को आप समझिए। वो जो 20,000 रुपये मैंने बोला ना कि उसका आप कुछ कर दीजिएगा, आप उसको ले करके अपने यहाँ से जो बहुत बड़ी मार्केट हो वहां पे जाइए। बड़ी मार्केट मतलब जहाँ पे होलसेल का मार्केट हो। जैसे कि हमारे यहाँ बात कर ले, नियर में दिल्ली हो गया। दिल्ली जो कि 500-600 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे भी आप जो कि जा सकते हैं। या फिर आपके यहाँ से जो भी थोड़ा हाईटेक हो, वहाँ पे आप जाइए। वहां पर जाने के बाद आपको होलसेल में मोबाइल के एसेसरीज लेने हैं। मोबाइल का जो सामान होता है
वो आपको वहाँ से परचेज करना है, खरीदना है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि दिल्ली में अगर ये जाना है तो दिल्ली में आप कहाँ से सामान लें, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, लेकिन कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करके जो कि वहाँ से सामान मंगाने की गलती मत करना। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस होंगे जो कि कहते हैं कि सिर्फ आप पैसे भेज दो, हम आपका सामान पहुंचवा देंगे। गलती से भी उनको पैसे मत देना, 1 रुपए मत देना। बस आप उस वीडियो के माध्यम से ये देखना कि कहाँ पर मतलब कि जो कि एड्रेस है इनका, कहाँ सामान ये दे रहे हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं ये सामान जो है प्रॉफिटेबल है, इसे मैं ला करके अपने मार्केट में बेचूंगा तो अच्छा खासा पैसा जनरेट कर पाऊंगा, तो आप वहां पे जाना, जो कि फिजिकली जाना, अपने शरीर के साथ जाना, खुद अपनी आंखों से खुद देखना। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपनी आंखों से देखोगे चीजों को कि वाकई में जो वीडियो में दिखाई जा रही है वही प्रोडक्ट है। और आपको एसेसरीज लेना है, ठीक है। आप बोलोगे कि यार मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल बेचेंगे कि एसेसरीज बेचेंगे, बात को समझिए पहले। एसेसरीज पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है जो कि मोबाइल के तुलना में। मोबाइल में नो डाउट कि आपको एक मोबाइल पे 1000 2000 3000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए बजट बहुत ज्यादा लगेगा। 1 लाख रुपए में आप कितनी मोबाइल ले लोगे? 5 6 मोबाइल लोगे, उसके बाद पूरा दुकान आपका खाली। तो आप पहले अपने दुकान को भरिए, उसके बाद जब पैसा आप कमाने लगेंगे उसके बाद आप मोबाइल पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि अगर आप फायदे की बात कर लें, बस मोटा मोटी फायदे की बात कर लें, जो हम ईयरफोन यूज करते हैं, आपको लगता है कि कितने रुपए का होगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने रुपए का आपको मिलता होगा? 100 रुपए से कोई कम का तो ईयरफोन आपको अच्छा खासा मिलता होगा नहीं, कंफर्म है। वो ईयरफोन 30 से 40 रुपए में अच्छा खासा, अगर होलसेल में लेते हैं तो 30 से 40 रुपए से कम की में जो कि वो ईयरफोन मिल जाता है। 30 से 40 रुपए में कम का मिल जाता है, यानी कि एक दोगुने से भी ज्यादा का प्रॉफिट, दोगुने से ज्यादा का प्रॉफिट हो जा रहा है। ये आप समझ पा रहे हैं? ईयरफोन की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ईयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, डाटा केबल हो गया। जो डाटा केबल आता है वो 5 रुपए 10 रुपए में आता है, लेकिन बिकता कितने का है? 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए 120 रुपए, इस प्रकार से बेचा जाता है। कुछ तो जो ग्राहक आते हैं सामने दुकान पे, उन पर भी निर्भर करता है कि वो किस हिसाब के ग्राहक है, उन्हें आप किस प्रकार से डील कर पाते हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा समझने का डीप में कोशिश की, क्योंकि ये डार्क साइड है बिजनेस का। हर इंसान आता है तो हर इंसान एक ही जैसा नहीं होता है आपकी दुकान पे। बात कर ले वो बड़ा वाला जो कि ईयरफोन होता है, जो कि वो उसको बहुत ज्यादा लोग ट्रेंडिंग में यूज कर रहे हैं, आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर उसकी हम प्राइस पूछें तो आप तो सिंपली कहोगे कि अरे वो तो ईयरफोन तो 400 500 रुपए, मैं वो बोल रहा हूँ, वायर वाला बोल रहा हूँ, 400 500 रुपए का मिलेगा। वो पता है कितने का मिलता है? 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए में आपको मिल जाता है। बिकता कितने का है? 400 500 600 का बिकता है। इतना प्रॉफिट है। और एसेसरीज में आप जाएंगे तो बहुत सारे सामान भरे पड़े हैं, बहुत सारे स्पीकर होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग मोबाइल से कनेक्ट करके बजाते हैं। मतलब एसेसरीज की भरमार है वो। अगर उसमें अगर आप जाते हैं तो यकीन मानिए, आपका पैसा जो कि डबल ट्रिपल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए, ठीक है। धैर्य रखते हैं और अच्छी जगह से प्रोडक्ट लाते हैं, थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं, क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। का मतलब ये नहीं है कि आपको सस्ता मिल गया तो आप क्वांटिटी ही ला दिए, बहुत ज्यादा ला दिए, और आपके पास बार बार ग्राहक वापस आने लगे, आपसे शिकायत करने लगे। तो आपको क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। मैं बोल रहा हूँ कि 3 गुना कमाना है, लेकिन आप 3 गुना मत कमाइए, सिर्फ 2 गुना ही कमाइए ना। 30 रुपए का प्रोडक्ट है, लोग उसे 150 रुपए में बेच रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं। आप उसे 30 रुपए का प्रोडक्ट है 60 रुपए 70 रुपए में बेच दो। इतना भी आपको वो लालच करने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लाओ, मेरे कहने का ये मतलब है। थोड़ा कम कमाना लेकिन क्वालिटी वाला लाना। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राहक है वो आप पे भरोसा करने लगेगा, जो कस्टमर है वो आप पे यकीन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस, ये वाला जो बिजनेस है वो मतलब कि हमेशा चलने वाला है। पहली बात तो 12 महीने चलने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब कस्टमर आप पे यकीन करने लगेगा तो वो रिपीटेड मोड में आएगा, रिपीटेड मोड में आने लगेगा और चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और अगर आप चाहें तो मोबाइल का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर पूंजी बहुत ज़्यादा लग जाएगी। उसके लिए 5 से 10 लाख रुपए का बजट होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। तो आप मेरा मानिए तो एसेसरीज से स्टार्ट कर सकते हैं। एसेसरीज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप मोबाइल बेच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, वो आपके बिजनेस को एक अलग ही पहचान दे देती है। वो है रिपेयरिंग का काम। ये तो आप जो कि
होलसेल से सामान ला रहे हैं, सीधा बेच रहे हैं, मुनाफा कमा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रिपेयरिंग का काम सीख जाते हैं तो आपके अंदर अगर हुनर आ जाती है तो हुनर तो कोई आपसे चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता है। 2 4 5 महीने 6 महीने दे करके अगर आप सीख लेते हैं कि कैसे मोबाइल को बनाया जाता है, कैसे जो कि उसका डिस्प्ले चेंज किया जाता है, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, यकीन मानिए अगर अच्छा खासा अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो गए, यकीन मानिए कि आप रिपेयरिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मोबाइल इतनी है कि आए दिन मोबाइल बिगड़ती रहती है, गिरता रहता है, टूटता रहता है, डिस्प्ले खराब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। टेम्पर्ड जो होता है, वो जो ऊपर जो ग्लास लगता है, आपका जो फ़ोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं उसमें भी टेम्पर लगा होगा। वो कितने का लगवाए हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ? 50 रुपए से ऊपर का लगवाए होंगे। वो मिलता कितने का है पता है? 20 रुपए 30 रुपए में। मैं 50 रुपए के ऊपर को बोल रहा हूँ, लेकिन आप दिए होंगे 100 रुपए, 80 रुपए दिए होंगे, लेकिन वो मिलता कितना का है? 30 रुपए 40 रुपए का। बहुत ज्यादा मैं अच्छी क्वालिटी वाला बता रहा हूँ, नहीं तो 20 रुपए 15 रुपए में भी मिल जाता है होलसेल में लेंगे तो। और ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ये नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। और ये बिजनेस जो कि 12 महीना चलने से कोई नहीं रोक सकता है। मोबाइल का काम कभी बंद नहीं होगा। एक दिन अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो इंसान पागल होने लगता है। आप ही बिना रिचार्ज के रह पाओगे? मैं आपसे पूछता हूँ। या फिर आप बिना फोन के रह लोगे? फोन तो आपको चाहिए ही। अगर फोन लेंगे तो उसमें जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी आएंगी। मोबाइल के साथ साथ जो गैजेट चाहिए वो भी चाहिए आपको। आपको ईयरफोन भी चाहिए, रिचार्ज भी चाहिए। रिचार्ज से भी पैसे कमाते हैं लोग। क्योंकि जब आपकी दुकान चलेगी बहुत सारे लोग आएंगे, 2 रुपए 4 रुपए रिचार्ज में फायदा होता है, कैशबैक हो गया। फिर कुछ कंपनियां भी रिचार्ज का बेनिफिट देती हैं। इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा खासा, मतलब कि अगर आप एसेसरीज में जाते हैं, मोबाइल का शॉप खोलते हैं, तो बहुत सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं जिनसे कि आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ा दुकान खोलिएगा तो इस बात को, मेरे बातों को ध्यान में रखिएगा, आपको दुकान का लुक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ये जो एसेसरीज की दुनिया है ना, ये लुक पे बहुत ज्यादा काम करती है, डिजाइन पे। तो डिजाइन पे अगर आप ध्यान देते हैं दुकान खोलने से लेकर अपने प्रोडक्ट पर, तो आपका बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके लिए एक आध टिप्स दे रहे हैं। जैसे कि आप दुकान खोलिएगा तो उसका जो भी दुकान का नाम है वो यूनिक रखिएगा। यूनिक मतलब अलग, हटके, क्योंकि एक बार इंसान पढ़े तो उसके दिमाग में खटक जाए, याद हो जाए। ठीक है। और दुकान का जो बैनर है, यानी कि जो पोस्टर होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करवाइएगा। एकदम यूनिक डिजाइन करवाइएगा कि आपकी जो चट्टी पे, जो मार्केट में आप दुकान खोल रहे हैं, उस चट्टी पे वैसा कोई बैनर हो ही ना। इस प्रकार का यूनिक एकदम आप बैनर बनवाइए जिसे लोग देखें तो आकर्षित हो जाएं। एक बार सोचिए कि इस दुकान में है क्या, चल के देखा जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि नॉर्मली एक बैनर लगवा देते हैं कि हमने ये दुकान खोली, इसमें ये बिकता है वो बिकता है। कौन दिखता है? जो दिखता है वो बिकता है। आप पैसा खर्च करिए बैनर पे। बैनर में पूरा लाइटिंग वगैरह लगवा करके बड़ा बैनर बनवाइए। अच्छे तरीके से अपना फोटो दीजिए उस पे, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, क्या क्या मिलता है, क्या नाम है आपके शॉप का, एड्रेस क्या है, पूरा बकायदे लिखवाइए। आप उसके साथ साथ जो कि आप जब गैजेट बेचेंगे तो उसके साथ आप झोला दे सकते हैं। झोले पे अपना मोबाइल नंबर हो गया, दुकान का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सब कुछ लिखवाइए। इससे क्या होता है कि बार बार लोग एक तो आपका झोला देखेंगे, ऊपर से उससे भी आपका प्रचार हो रहा है, और जो कि ट्रस्ट बनेगा कि अरे यार ये ब्रांड का काम कर रहा है। तो इसमें जो कि कस्टमर का अगर आप यकीन जीत पा रहे हैं तो आपके यहाँ रिपीटेड मोड में आएगा और लगातार आप पैसे कमाएंगे। आप कैटलॉग बना सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अब इतना सारा फीचर आ गया कि कैटलॉग बनाएंगे, कोई भी उसमें जो कि हाई का मैसेज करेगा, आपके पास जो भी एसेसरीज हैं वो सारे के सारे उस पर फॉरवर्ड हो जाएंगे, वो देख लेगा, वहां से भी वो ऑर्डर करके मतलब खरीद सकता है। इस प्रकार से आप डिजाइन करिए, चीजों को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन तक ही मत सीमित रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बेचना शुरू कर दीजिए, आप चाहें तो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। व्हाट्सएप है उसका यूज करिए, फेसबुक है उसका यूज करिए। जब भी कोई आप यूनिक प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसका फोटो हो गया, वीडियो हो गया, आप जो कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप सोशल मीडिया है जो कि इसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें अगर आप डालते हैं तो जो भी आपसे जुड़े होंगे वो देखेंगे, अरे यार इस प्रकार का अच्छा गैजेट आया, चल के देखते हैं। तो आशा करते हैं आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे। तो ये बहुत ही प्यारा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है।
अगर इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर करते हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।